कभी कभी लगता है स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऊनो गेम की तरह है। 2022 के फर्स्ट हाफ में हमें स्टॉक मार्केट में भारी करेक्शन देखने को मिला है। ब्रॉडर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनीज 10 से 16% तक करेक्ट हुई हैं और इन्वेस्टर्स मार्केट में रिवर्सल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रिसेंटली अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ने रिवर्स का कार्ड डाल दिया है। मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में निफ्टी 50 अराउंड 8% ऊपर जा चुका है, पर ये सस्टेनेबल है या नहीं ये कोई नहीं बता सकता। क्या पता कल जाके फिर से मार्केट्स रिवर्स कार्ड डाल दें। तो कई कंपनीज के शेयर प्राइसेस पिछले 6 महीनों में हेविली करेक्ट हुए हैं, पर कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जहां पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, यानी कि जिन्होंने लास्ट एक महीने में एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। इस वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं बस ऐसी ही कुछ कंपनीज। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट कब क्या करे ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे कंट्रोल में होता है तो किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करना। अगर वो फंडामेंटली साउंड बिजनेस है तो ही आप उस बिजनेस में निवेश करें। इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये लिस्ट हमारी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया है। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस से ज्यादा, 5 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा और लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न -10% से कम है। इस वीडियो में हमने 18 जुलाई 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जिस स्टॉक ने हैवी करेक्शन के बाद लास्ट 1 मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इंडिया की एक लीडिंग और वेल स्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू एक वेल डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। उनके पास स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड एंड सीमलेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसकी मदद से वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, MSMEs और गवर्नमेंट कस्टमर्स को केटर करते हैं। कंपनी का भारतीय अक्सा के साथ मर्जर फाइनेंशियल ईयर 22 में फॉर्मली कंप्लीट हुआ था, जिसके बाद ICICI लोम्बार्ड अब इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। इस मर्जर के बाद कंपनी के ब्रांचेस इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मोटर सेगमेंट में नए ओरिजिनल इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरर के साथ टाई-अप्स और नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जरिए वो अपने बिजनेस को आने वाले समय में और भी ज्यादा रॉबस्ट बनाने में सक्षम नजर आ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 22 के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इस मर्जर के थ्रू कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में सक्सेसफुल रही है। इसकी वजह से उनको ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 22 में 0.7 बिलियन रुपीस का फायदा हुआ है, जो कुछ सालों में और भी बढ़ सकता है। कंपनी ने पिछले एक महीने में 14.24% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी ने कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करके रखा है। एज ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 2.4x है अगेंस्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 1.5x। सॉल्वेंसी रेशियो इंश्योरेंस कंपनीज के कैश फ्लो को मेजर करता है इन कंपैरिजन टू द टोटल अमाउंट जो कंपनी क्लेम्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के अगेंस्ट ओ करती है। कंपनी का हाई सॉल्वेंसी रेशियो ये प्रूव करता है कि उनके पास एडिक्वेट रिजर्व्स हैं क्लेम्स पे करने के लिए। कंपनी के सामने सबसे बड़ा रिस्क है ICICI बैंक का रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए स्टेक सेल। भारतीय अक्सा और ICICI लोम्बार्ड के मर्जर के बाद कंबाइंड एंटिटी में ICICI बैंक 48% स्टेक होल्ड करता है, पर RBI रेगुलेशंस के मुताबिक बैंक का स्टेक 30% से कम होना चाहिए। हालांकि बैंक को सितंबर 23 तक एग्जेम्पशन मिला हुआ है, लेकिन जब भी ICICI बैंक अपना स्टेक सेल करेगा तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के शेयर्स का सप्लाई बढ़ने से कंपनी के शेयर प्राइस पर प्रेशर पड़ सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 EMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 EMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड
माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जा सकता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी है रूट मोबाइल लिमिटेड। रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर अपने क्लाइंट्स को वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, ईमेल एंड SMS फिल्टरिंग और एनालिटिक्स। कंपनी अपनी सर्विसेज मेनली एंटरप्राइजेस, OTT प्लेयर्स और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जिनको सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में 2 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी ने पिछले एक महीने में 14.75% रिटर्न्स दिए हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आज SMS का यूजेज काफी बढ़ गया है। आज आप आधार की वेरिफिकेशन करें या फिर आप किसी भी नए डिवाइस पर गूगल लॉगिन करें या कोई और भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, इन सब के लिए OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड के थ्रू वेरिफिकेशन नेसेसरी हो गया है। रूट मोबाइल के लिए ये एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो मेनली इसी चीज के लिए प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस इंडस्ट्री में काफी कम प्लेयर्स होने की वजह से कंपनी के लिए ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और तो और कंपनी का जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड बिजनेस उनको स्ट्रेटेजिक रिस्क रिड्यूस करने में भी काफी हेल्प करता है। कंपनी के लिए एक की रिस्क है इस सेगमेंट में होने वाले पोटेंशियल टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। व्हाट्सएप के आने के बाद जैसे लोगों ने SMS पैक्स करवाना बंद ही कर दिया है। अब टेलीकॉम नेटवर्क्स वाले जो फ्री SMS की फैसिलिटी देते हैं वो भी हार्डली कोई यूज करता है। फ्यूचर में भी चांसेस हैं कि एंटरप्राइज अपना वेरिफिकेशन का बिजनेस और मैसेज डिलीवरी व्हाट्सएप के थ्रू स्टार्ट कर दे। ये कंपनी के लिए एक क्रिटिकल सिनेरियो क्रिएट कर सकता है और बिजनेस ऑपरेशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। थर्ड कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL। HPCL मेनली क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जनवरी 2018 में ONGC ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से HPCL का 51.11% स्टेक बाय कर लिया था और आज ONGC कंपनी का ओनली प्रमोटर है। कंपनी ने पिछले एक महीने में 15.04% रिटर्न्स दिए हैं। HPCL की एक की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्डिंग। HPCL रिफाइनिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 10.8% मार्केट शेयर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन का 21% मार्केट शेयर ओन करती है। कंपनी के पास 18,634 रिटेल आउटलेट्स हैं और 6,243 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। रिफाइनरीज के कोस्टल लोकेशन होने की वजह से कंपनी को क्रूड ऑयल के इंपोर्ट और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करने में लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा फायदा मिलता है। कंपनी के मुंबई और वाइजैक में मौजूद रिफाइनरीज ने एक हेल्दी एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स को मेंटेन करके रखा है। कंपनी के लिए एक वीकनेस है क्रूड ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कुछ साल से काफी वॉलेटाइल हैं। मार्च 2020 के एंड में क्रूड ऑयल प्राइसेस $20 पर बैरल हो गए थे और सब्सिक्वेंटली 2021 में अपने प्री पैंडेमिक लेवल तक रिकवर होकर अराउंड $64 पर बैरल हो गए थे और अभी का हाल तो आपको पता ही है। HPCL अपनी 78% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करवाता है जिसकी वजह से कंपनी के लिए इस वीक रुपी एनवायरनमेंट में भी एक्सचेंज रिस्क बढ़ जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। फोर्थ कंपनी लिस्ट में है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया में एडिसिव, सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स, DIY प्रोडक्ट्स और पॉलीमर इमल्शंस की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने पिछले एक महीने में 15.14% रिटर्न्स दिए हैं। हमारे देश में सालों से एडिसिव और ग्लू को फेविकॉल के नाम से ही जाना जाता है। फेविकॉल जो एक पिडिलाइट का ही ब्रांड है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लॉयल्टी को एंजॉय करता है। इसके अलावा कंपनी के पास और भी कई स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, रंगीला, एमसील, एरलडाइट एक्सेट्रा। कंपनी ने अपनी सारी मेजर प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन की है जिसने वाकई में अपने व्यूअर्स को और कस्टमर्स को कंपनी के साथ चिपका के रखा है। कंपनी के डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग सपोर्ट से कंपनी ने ओवर 4700 डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्विसिंग 2 लाख डीलर्स, रिटेलर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स की स्ट्रॉन्ग चेन बना ली है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस, अफोर्डेबल प्राइसिंग रेंज और वैल्यू ऐड करने वाले प्रोडक्ट कैटेगरीज की वजह से कंपनी ने सालों से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बैरियर मेंटेन करके रखा है।
कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लास्ट क्वार्टर में काफ़ी वीक नंबर्स पोस्ट किए थे। कंपनी के इनपुट रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिल सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। और लास्ट कंपनी है टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड लाइफस्टाइल कंपनीज में से एक है। कंपनी के पास वॉचेस, ज्वेलरी एंड आईवाई कैटेगरीज में एक एस्टैब्लिश लीडरशिप पोजीशन है। उनकी ये मार्केट पोजीशन ट्रस्टेड ब्रांड्स एंड डिफरेंशिएटेड कस्टमर एक्सपीरियंस का रिजल्ट बोल सकते हैं। कंपनी ने पिछले एक महीने में 15.54% रिटर्न्स दिए हैं। वॉच सेगमेंट में ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। कंपनी के पास फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टॉमी हिलफिगर, एंड क्लाइन, ली कूपर, पुलिस जैसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा टाइटन इंडिया की लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर भी है। कंपनी तनिष्क, जोया, मिया एंड कैरेटलिन जैसे ब्रांड्स के थ्रू ज्वेलरी बेचती है। इसके अलावा कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ऑप्टिकल रिटेल चेन भी चलाती है। टाइटन के लिए की रिस्क है गोल्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस। गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज कंपनी के मार्जिन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ज्वेलरी और वॉचेस डिवीजन की डिमांड पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर एक डायरेक्ट हिट हो सकता है। फाइनली वॉच और ज्वेलरी सेगमेंट में राइजिंग कंपटीशन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पर एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिसमें एक अच्छे करेक्शन के बाद रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है, हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल को फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.